कांवरिया बोल बम बोल बम बोल बम, जयकारे में होई बम। सावन के महीने में पूरा आजमगढ़ शिवमय हो गया है। जगह जगह से कांवरियों का जत्था बाबा धाम के लिए निकल रहा है। इसके अलावा अन्य शिव मंदिरों में भी रुद्राभिषेक और जलाभिषेक हो रहा है। इन कांवरियों की सेवा करने का सौभाग्य भी कुछ लोगों को मिलता है। उन्हीं में से प्रमुख हैं निजामाबाद तहसील क्षेत्र के खतीरपुर बाजार निवासी बच्चू लाल गुप्ता। पिछले 7 सालों से सावन के महीने में बाबा विश्वनाथ धाम, मार्कंडेय महाराज, दुर्वासा और दत्तात्रेय स्थान पर आने वाले हजारों कांवरियों को बोल बम सेवा समिति के माध्यम से भव्य भंडारा कराया जाता है। यहाँ बड़ी भीड़ रहती है। आप देख सकते हैं बोल बम के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज रहा है और सुरक्षा व्यवस्था के लिए निजामाबाद की पुलिस भी लगी रही। इस पुनीत काम में स्थानीय लोगों का विशेष सहयोग मिलता है। बच्चू लाल गुप्ता ने सभी का आभार जताया और कांवरियों का भंडारा बड़ा यादगार और सफल रहा। नाम है आपका? हमारा बच्चू लाल गुप्ता जी। तो ये प्रोग्राम कब से कब तक आप करते हैं? ये करीब 3 बजे शुरू होता है, 8 बजे जब तक कांवरिया आते तब तक चलता होता है। कितना दिन प्रोग्राम चलता है? और 6-7 साल चला रहता है। तो हर सावन सोमवार को? हर सावन के दूसरे सोमवार को। अच्छा, हर सावन से दूसरे सोमवार। तो क्या व्यवस्था रहती है यहाँ पर? कांवरियों को पानी के हलवा मिलता है और शाम को भोजन के लिए पूरी सब्जी मिलती है जी। आपके सौजन जी। ये कोई संगठन है, पर्सनल आप करते हैं? नहीं, कुछ लोग सहयोग मिलता है और टोटल आप करते हैं। अच्छा। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीम की यह खास रिपोर्ट। बारहवीं तक ऐसी पढ़ाई हो कि उसके बाद जॉब और जिंदगी दोनों की ही राहें आसान हो जाए। यही सोचते हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स और गार्जियंस। आपकी इसी सोच और सपनों को साकार कर रहा है CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल आज यूपी के आजमगढ़ से लेकर भिवंडी महाराष्ट्र तक छाया हुआ है। यहाँ 12वीं तक की क्वालिटी एजुकेशन के साथ नीट, JEE और CUT की स्पेशल क्लासेस भी चलाई जा रही हैं। आइए हम आपको लिए चलते हैं CPS के शानदार कैंपस में और जानते हैं कि आखिर क्यों CPS स्टूडेंट्स और गार्जियंस की पहली पसंद बना हुआ है। बदलते परिवेश में आज एजुकेशन के सेक्टर में भी बड़े बदलाव हुए हैं। आज स्कूलिंग के साथ कंपटीशन वाले एग्जाम की तैयारी बेहद जरूरी हो गई है। सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर आजमगढ़ में छात्र छात्राओं को सब्जेक्ट एक्सपर्ट की टीम स्कूलिंग के साथ कराती है नीट, JEE व CUT की स्पेशल तैयारी। यहाँ मिल रही क्वालिटी एजुकेशन का ही नतीजा है कि इस बार CBSE 10वीं और 12वीं के शानदार रिजल्ट आए। कॉलेज के छात्र सैयद अली जावेद रिजवी ने क्लास 12 में 95.6% मार्क्स के साथ कॉलेज टॉप किया है। वहीं हाई स्कूल में सिद्धार्थ यादव ने 97.2% के साथ सफलता का परचम लहराया और सभी बच्चों के भी रिजल्ट काफी शानदार रहे। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपके बच्चे को भी पढ़ाई के साथ नीट, JEE और CUT की तैयारी करनी है
तो उन्हें कोटा और दिल्ली के भंवर में मत फंसाइए। उन्हें भेजिए सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स। नए सेशन में सीपीएस जाफरपुर के अलावा फरीहा, मुबारकपुर और सीपीएस भिवंडी महाराष्ट्र में क्लासेस नर्सरी से 9 एंड क्लास 11th में प्रवेश प्रारंभ। जल्दी कीजिए, अपने बच्चों के शानदार फ्यूचर, शानदार करियर के लिए तुरंत एडमिशन कराइए, ताकि आपका बेटा, आपकी बिटिया भी पीछे ना रह जाए। जॉब और जिंदगी दोनों जगह सफलता का परचम फहराएं। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स, जहां तराशे जाते हैं भविष्य के कोहिनूर। संगठन की और मजबूती के अलावा बैंक कर्मियों की तमाम समस्याओं को लेकर होने वाले आंदोलन की रणनीति तैयार करने के लिए आर्यावर्त बैंक स्टाफ और अधिकारी एसोसिएशन की एक संयुक्त आम सभा एटा में हुई है। जेडी इन होटल, जीटी रोड, एटा में संपन्न हुई इस आम सभा में पहुंचे थे स्टाफ एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बीके मिश्रा जी। उन्होंने शुभारंभ करते हुए कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक मजबूत अर्थतंत्र की जरूरत है, जो ग्रामीण जनता की साख की जरूरतों को पूरा कर सके। इसके लिए ग्रामीण बैंकों का उनके प्रायोजक में विलय जरूरी है। यहीं पर मौजूद यूपी ग्रामीण बैंक अधिकारी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने बैंकों के निजीकरण की नीति का विरोध किया और कहा कि आलम यह है कि प्रबंधन ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों पर जिम्मेदारियों और काम का बोझ तो लाद रहा है, लेकिन नई भर्ती नहीं कर रहा है। ऐसे में HR पॉलिसी नई लागू की जाए, हम लोग यह मांग करते हैं। अधिकारी एसोसिएशन के महामंत्री सुधीर सक्सेना और स्टाफ एसोसिएशन के महामंत्री ON टंडन ने आर्यावर्त बैंक में संगठन की उपलब्धियों के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी दी। यहीं पर चुनाव हुआ और अधिकारी एसोसिएशन के संरक्षक RK गुप्ता, अध्यक्ष अनुपम जौहरी, कार्यकारी अध्यक्ष अर्पित पालिया, सचिव राजन सिंह और स्टाफ एसोसिएशन के संरक्षक उमेश यादव, अध्यक्ष सत्यपाल सिंह, कार्याध्यक्ष अजीत पाल, सचिव सुनील कुमार वर्मा चुने गए। निश्चित तौर पर अधिकारियों कर्मचारियों की इस बड़ी बैठक का नतीजा निकलेगा और आने वाले समय में बैंक कर्मियों के मुद्दों को लेकर बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। कहते हैं सच्चा गुरु मिल जाए तो लोक और परलोक दोनों संवर जाता है। आज आजमगढ़ के निजामाबाद में राष्ट्रीय सेवक संघ शाखा निजामाबाद के तत्वावधान में सरस्वती शिशु मंदिर निजामाबाद के प्रांगण में गुरु पूजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहाँ बड़ी संख्या में स्वयंसेवक मौजूद रहे और सभी ने गुरु पूजन किया। वक्ता के रूप में संतोष कुमार गौड़ ने अपने विचार रखते हुए बताया कि गु और रू दो शब्दों से मिलकर गुरु शब्द बना है, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर जो हमें ले जाए वही सच्चा गुरु है। उन्होंने डॉक्टर हेडगवार की चर्चा करते हुए कहा कि वर्ष 1925 में
संघ की यात्रा शुरू की गई थी, जो आज विश्व के लगभग 60 देशों में सनातन धर्म का कार्य कर रहा है। हम चाहते हैं कि यह एक उत्सव के रूप में जन जन के बीच पहुंचे और सही मायने में गुरु पूजा, गुरु सेवा वही है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस कार्यक्रम गुरु पूजन के कार्यक्रम में हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं। सभी लोग यहाँ आए, गुरु पूजन किए और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कुछ समर्पण राशि भी समर्पित की। तो गुरु पूजन का महत्व वैदिक काल से चला। हम हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई गुरु होता है। यहाँ तक कि आप सभी लोग जानते हैं, इस धरती पर भगवान राम ने जन्म लिया, उनके भी गुरु। भगवान कृष्ण ने जन्म लिया तो उनके भी गुरु थे। शिवाजी महाराज, उनके भी गुरु थे। तो गुरु हमारे जीवन में, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में गुरु का बहुत ही महत्व है। जैसे एक दोहा है, आप लोग पढ़े होंगे कि धरती सब कागज करूँ, लेखन सब बन राज, सात समुंदर मस करूँ, तभी गुरु महत्व लिखा नहीं जाए, गुरु महिमा लिखा नहीं जाए। मतलब उस दोहा लिखने वाले का भाव क्या है? उनका भाव है कि धरती सरकारी अधिकारी और कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, ये बातें कई माध्यम से साबित हो रही हैं। यही वजह है कि सरकार के मंत्री खुद निकल पड़े हैं गांव की ओर। जी हां, आजमगढ़ में आज बतौर मुख्य अतिथि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही चौपाल कार्यक्रम में शामिल हुए। जरा देखिए, तबरपुर ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम सभा महुआर में ग्राम चौपाल लगाई गई है, जहां खुद मंत्री जी पहुंचे हैं। यहां उन्होंने पौधरोपण किया और पुष्टाहार विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं को बांटे जाने वाले फल व अन्य सामान बांटे। उन्होंने कई ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और उनके समाधान के लिए संबंधित अफसरों को सख्त दिशा निर्देश दिया है। यानी सरकार चाहती है कि गांव के लोग उसके साथ रहें, अधिकारी काम करें। अब अधिकारी कब काम करते हैं और जनता कब संतुष्ट होती है, यह सोचने और समझने वाली बात होगी। बहरहाल मंत्री जी के साथ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य, लालगंज जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय, निजामुद्दीन तहसील के क्षेत्रीय कर्मचारी राजेंद्र राय, मनोज श्रीवास्तव, सत्य प्रताप सिंह, योगेंद्र यादव, कौशल्या देवी, सिनेलता राय, प्रमोद सरोज, रमेश यादव समेत तमाम लोग मौजूद भी रहे। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीम की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। सरकार प्रधानमंत्री आवास समेत कई योजनाएं तो चला रही है, लेकिन अभी भी एक बड़ी आबादी कच्चे मकान में रह रही है। इन कच्चे घरों में सबसे ज्यादा खतरा बढ़ जाता है जब बारिश होती है। आज आजमगढ़ के मेहनगर में ऐसे ही कच्चे घर की दीवार गिर जाने से एक 10 वर्षीय मासूम बालक की मौत हो गई है। बारिश के दौरान भरभरा कर दीवार गिरी, मां और 2 बच्चे दब गए थे। किसी तरह 2 लोगों को निकाल लिया गया, लेकिन एक बेटे की मौत हो गई है। यह घटना मेहनगर थाना क्षेत्र के मालपुर गांव में बताई जा रही है। हालांकि घटना की खबर मिलते ही एसडीएम मेहनगर संत रंजन पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे। यह घटना हुई है दुर्गावती देवी के घर। मां दुर्गावती और अपने 2 बच्चों के साथ वो सो रही थी कि अचानक बारिश के दौरान घर की दीवार गिर पड़ी। गांव वाले दौड़े तो जरूर, किसी तरह सभी को बाहर निकाला, लेकिन 10 वर्षीय अंश राजभर की मौत हो चुकी थी। एसडीएम साहब गांव में पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि परिवार को कुछ सहायता भी दी जाएगी। बहरहाल अभी दी नहीं गई। गरीबों को घर मिल जाए, चाहे जिस योजना का, यही पूरा गांव कह रहा है। अब देखना है कि एसडीएम साहब इस परिवार को घर दिला देते हैं या नहीं।
हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PN इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। गरीबों को न्याय कहां से मिलेगा जब पुलिस खुद विपक्षियों को, दबंगों को जमीन पर अवैध कब्जे करा रही है, जबकि मामला कोर्ट में चल रहा है। जी हां, ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला आया है निजामाबाद तहसील का, खराटी गांव का है। यहीं के रहने वाले रामहंस चौहान पुत्र भागवत चौहान ने बताया है मीडिया को कि निजामाबाद तहसील में तहसीलदार न्यायालय में हमने मुकदमा किया क्योंकि हमारी जमीन पर विपक्षी कब्जा कर रहे थे। लेकिन इसी बीच हाल ही में गंभीरपुर थाने के एक दरोगा जी ने हमें थाने पर बुलाया, मारपीट कर बंद कर दिया और विरोधियों से कहा कि जाओ तुम कब्जा करो जमीन पर। अब विरोधियों ने विवादित जमीन का पेड़ भी काट लिया है और कब्जा कर लिए हैं। पीड़ित ने जिलाधिकारी महोदय, पुलिस कप्तान साहब से फरियाद लगाई है कि साहब न्याय कीजिए, नायब दरोगा के खिलाफ एक्शन लीजिए, वरना हमारी जमीन हाथ से निकल जाएगी। ये विवादित जमीन है, जमीन के हम लोग हौसले कर रहे हैं, उस पर जो रोक रखे हैं और उसको नायब दरोगा ने हमको बैठा करके थाने पर मारे और पीटे और छोड़े नहीं हैं और कहे कि अगर पेड़ कटवाने जा रहा है ये पेड़ के अपना जोतवाएगा, बोआएगा, अगर कुछ जाओगे तो पूरे परिवार को ले आके हम बंद कर देंगे। पेड़ कटवा लिए हैं? जी, विजय नारायण पांडे। कौन सा पेड़ था? शीशम का। कितना मोटा था? अरे साहब, कौन खतराए? दरोगा ही खतराए हैं? हाँ हाँ साहब। अब देखना है कि पीड़ित की फरियाद कब सुनी जाती है। ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीम की खास रिपोर्ट, PN इंडिया न्यूज। आजमगढ़ के निजामाबाद कस्बा और आसपास के गांव के लोगों का कई सालों का पुण्य प्रताप जागा है, जो यहां पर श्री राम कथा होने जा रही है। जी हां, आज बड़े ही शानदार माहौल में, भक्ति के माहौल में यहां पहले दिन कलश यात्रा निकाली गई। निजामाबाद कस्बे में हिमांशी वाटिका में ही यह कथा शुरू हो रही है। 108 कन्याओं के साथ तमाम सैकड़ों हजारों श्रद्धालुओं ने हनुमानगढ़ी से शिवाला घाट होते हुए कस्बे के नई सड़क होते हुए श्री राम कथा पंडाल पर पहुंचकर कलश यात्रा समाप्त की। इस दौरान पूरे क्षेत्र में जय श्री राम और हर हर महादेव का जय घोष सुनाई दे रहा था। हाथी, घोड़े, बाजे गाजे के साथ निकली कलश यात्रा सभी का मन मोह रही थी। सबसे बड़ी बात यह कि कथावाचक अयोध्या के श्री श्री बाबा 108 गणेश दास जी महाराज के द्वारा यहाँ कथा सुनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि 17 जुलाई से 24 जुलाई तक श्री राम कथा सुनाई जाएगी और 24 की शाम को भव्य भंडारे का भी आयोजन होगा। तो आपसे भी गुजारिश है, आपसे भी निवेदन है कि जरूर श्री राम कथा में पहुंचिए और जीवन को धन्य बनाइए। तो श्री राम कथा के आयोजन की और खबरों के लिए, अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PN इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीम की खास रिपोर्ट। आजमगढ़ के ठेकमा ब्लॉक के भी कई गांवों के दिन बहुरने वाले हैं। साफ पानी पीने को मिलेगा और बीमारियां नहीं होंगी। जी हां, इस महाअभियान और महायोजना पर बड़ा काम हो रहा है। ठेकमा ब्लॉक क्षेत्र में चल रहे जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत हर घर नल से जल की योजना चलाई जा रही है। आज संस्था JP मेमोरियल रिसर्च एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा पेयजल योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आज एक
कार्यशाला का आयोजन कराया गया। विकासखंड स्तरीय 2 दिवसीय प्रशिक्षण और कार्यशाला के बारे में विशेष जानकारी देते हुए ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों, रोजगार सेवकों को बताया गया कि यह मिशन पूरा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि साफ पानी पीने को मिलेगा तो लोग निरोग रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। इस खास मौके पर खंड विकास अधिकारी आलोक सिंह, विकास सहायक अधिकारी शांति शरण सिंह और डीपीएमओ विजय भारती, डीसी सर हरिकंस शंकर यादव, कोऑर्डिनेटर अनुज पाल समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। यानी यह मिशन पूरा हुआ तो निश्चित तौर पर साफ पानी हर घर पहुंचेगा। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, सीबीएसई पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, सीसीटीवी मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल।